बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ है। तो आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फार्मेसी और मुआलजाना कमेटी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि फार्मेसी और मुआलजाना कमेटी पर नोट लिखें। यह कहा जाएगा राइट अ नोट ऑन फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत अहम है और बारहा दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं, इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, आपका फेवरेट चैनल। तो वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फार्मेसी और मुआलजाना कमेटी क्या होती है, इसके मेंबर्स कितने हैं और मेंबर्स अगर कितने हैं तो मेंबर्स के बावजूद फार्मेसी कमेटी और मुआलजाना कमेटी के मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, क्या मकसद, इनसे कौन कौन से मकसद हासिल किए जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखें, ये जो फार्मेसी और मुआलजाना कमेटी है ये हर हस्पताल में होनी चाहिए। पहली बात कि हर हस्पताल में होनी चाहिए और ये कमेटी साल में 2 दफ़ा इजलास तलब करे, यानी कि ये कमेटी एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सोई पड़ी रहे, नहीं, हर हस्पताल में होनी चाहिए और साल में 2 दफ़ा इजलास भी तलब करे। और इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ये भी देखें कि सबसे पहले इंचार्ज इस कमेटी का, ये जो कमेटी है इसका कोई इंचार्ज होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इंचार्ज फार्मेसी, जो कि आमतौर पे फार्मासिस्ट होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेसर हो, कोई ना कोई प्रोफेसर, किस चीज़ का, फार्माकोलॉजी का। ये फार्माकोलॉजी भी फार्मेसी की एक ब्रांच है, उस ब्रांच का यानी कि एक स्पेशलिस्ट प्रोफेसर होना चाहिए। नंबर 3, उसी हस्पताल का कोई बहुत ही अहम डॉक्टर या उस हस्पताल का कोई प्रोफेसर भी उस कमेटी का मेंबर होता है। तो ये 3 किस्म के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस कमेटी के। अब हम देखते हैं कि इस कमेटी के मकसद क्या है, ये कमेटी क्यों बनाई जाती है। अद्वियात के लिए, तो जहन में रखेंगे सबसे पहले अद्वियात के लिए। अच्छा, अद्वियात के लिए अगर बनाई जाती है तो अद्वियात के लिए कोई ना कोई दस्तूर बनाएगी और अद्वियात को जब ले आएंगे तो उसको ज़ख़ीरा करने के लिए भी, रखनी कहाँ पे, अद्वियात रखने के लिए भी कोई ना कोई दस्तूर होना चाहिए। अगर अद्वियात रखी हुई हैं, ज़ख़ीरा भी की हुई हैं, फिर देखेंगे कोई ऐसी तो नहीं अद्वियात जो सालों से चली आ रही हो, पुरानी हो। अगर कुछ सालों से पुरानी अद्वियात है वो आ रही हैं बार बार, तो उसको चेंज करके नई अद्वियात को लाना, ये भी उसके मकासद में शामिल है कि नई अद्वियात को लाया जाए, पुरानी अद्वियात को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बड़ी अहम हैं, जो आप अभी देखेंगे और आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं मुसल्लमा अद्वियात के लिए दस्तूर की तैयारी, कि यानी कि जो वेल नाउन अथेंटिक मेडिसिन है, मुसल्लमा अद्वियात हैं, उनके लिए दस्तूर को तैयार करना, दस्तूर की तैयारी। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान है तो इसके अंदर करप्शन बढ़ी हुई है, तो करप्शन को हल करने के लिए कोई आइन होना चाहिए, कोई मजबूत सिस्टम होना चाहिए जो को पाकिस्तान को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे। ऐसे ही हस्पताल के अंदर फार्मेसी के लिए दस्तूर साजी होती है, तो मुसल्लमा अद्वियात के लिए दस्तूर की तैयारी की जाए। अब फिर बात है कि जो अद्वियात हमने मंगवा ली, ज़ख़ीरा अद्वियात उसे कहते हैं, तो ज़ख़ीरा करने की गर्ज से अद्वियात के इंतखाब में माहिर अद्वियात साज की हैसियत से मशवरे देना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए भी एक अच्छे फार्मासिस्ट के तौर पे, मावन दवा साज के तौर पे, यानी कि अहम मशवरे देना, ये दूसरी बात है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि दस्तूर में फरसुदा अद्वियात की जगह नए और जदीद, यही मैंने जो कहा कि अगर अद्वियात सालों से कोई पुरानी चली आ रही हैं और उसकी जगह पे आजकल कोई नई लेटेस्ट टेक्निक से नई अद्वियात आ गई हैं, तो वो नई अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है कि जदीद अद्वियात तो हमने मंगवा ली, कि जदीद अद्वियात का इस्तेमाल। अब जदीद अद्वियात के बारे में क्लिनिकल आदादो शुमार तैयार करना, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हस्पताल में एक मेडिसिन है, मखसूस मेडिसिन है, वो आ रही थी जी 1 साल
एक साल के लिए जो मेडिसिन मंगवाते थे वो आती थी 5 लाख की। अब हम उसी एक मेडिसिन की जगह पे कोई नई ऐसी मेडिसिन मंगवा लें जिसकी एक साल में खपत 5 लाख की बजाय 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख हो जाए। इसका मतलब है अदाद शुमार बता रहे हैं कि इसमें हमें नुकसान है। ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि 5 लाख की अगर कोई पुरानी मेडिसिन आ रही थी तो जो 5 साल, एक साल के लिए 5 लाख का खर्चा होता था, तो अब ऐसी मेडिसिन लाएं जिसमें एक साल के लिए 5 साल के खर्चे की बजाय 5 साल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक खर्चा हो जाए, लेकिन उससे नई लेटेस्ट अद्वियात आ जाएं। इसको कहते हैं आदाद शुमार तैयार करना, जदीद अद्वियात के बारे में क्लिनिकल आदाद शुमार तैयार करना। फिर जी 5वें नंबर पे क्या है जी, अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में। अद्वियात की एक ही किस्म को बार बार दोहराने से बचाओ, यानी कि ऐसा ना हो कि अद्वियात की एक ही किस्म बार बार रिपीट की जाए, बार बार रिपीट की जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, एक ही किस्म को रिपीट करने से बचाना है और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हस्पताल में लानी है ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों का अच्छे तरीके से इलाज हो सके। तो ये सारे कंसेप्ट को ज़हन में रखें, एक दफ़ा दोहराएं और एक दफ़ा आप ख़ुद से लिख के देखें और इंशाल्लाह आपको पेपर्स तक अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।